फिर ये उल्लू के पट्टे जो आयुष को वापस लाना चाह रहे हैं, ये साजिद रशीदी को, मुफ्ती मुकर्रम को, अहमद बुखारी को, मौलाना अरशद मदनी को क्यों वापस नहीं लाते भाई? सिर्फ आयुष को क्यों वापस लाना चाहते हैं? हम भी तो कन्वर्टेड हैं, तो सारे मुसलमानों पे दबाव डालो ना कि सारे मुसलमान कन्वर्टेड हो जाएं। ये तो बेवकूफ़ी है ना कि कमज़ोर को दबा रहे हो आप। वो अकेला पड़ गया बच्चा। आयुष का आपको नहीं लगता कि वो घर वापसी करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कैमरे के फ्रेम में आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं मौलाना साजिद जी हैं। आज इनसे बात करेंगे जो आयुष मलिक शामली का जो प्रकरण है उसको एक आलिम के तौर पर, एक मौलाना के तौर पर, क्योंकि डिग्री होल्डर ये मौलाना है, पढ़े लिखे हैं, तो ये किस तरीके से देखते हैं। जो एक पक्ष का कहना है कि वो ब्रेन वॉश है और एक पक्ष का कहना है कि वो प्रॉपर्टी का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मैं करना चाहूँगा समय देने के लिए। सर ये बताइए, प्रथम दृष्टया जब आपको ये पता चला, आप एक आलिम हैं, तो आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे मामला देखे होंगे, तो जब आयुष का मामला आपके सामने आता है तो आप किस दृष्टि से उसको देखते हैं? संविधान की दृष्टि से देखता हूँ। संविधान में हर किसी को ये आज़ादी है कि वो किसी भी पूजा पद्धति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, किसी भी धर्म को मानकर ज़िंदगी गुजारे, अगर वो आकिल बालिग है यानी जवान है। जो कानून के एतबार से वोट देने का जिसको अधिकार है, उसको ये भी अधिकार है कि वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, कोई भी रहे, उसको अधिकार है। जी। किसी भी जगह शादी करे, किसी भी जात में, किसी भी बिरादरी में, किसी भी धर्म में, वो भी उसको अधिकार है। ठीक। इसी दृष्टि से मैं देखता हूँ। लेकिन इसमें एक नई थ्योरी, एक नई कहानी ये बताई जा रही है कि चांदनी कुरैशी उसकी ज़िंदगी में आती है, वहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होती है, उसकी प्रॉपर्टी पे निगाह होती है और पाकिस्तान तक का कनेक्शन बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का ये मामला है। वो खुद जवाब दे रहा है। उसने खुद जवाब ये दिया है कि भाई मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, और मैं तो मुसलमान पहले हो चुका था, चांदनी कुरैशी मेरे टच में बाद में आई। और जो पाकिस्तान का कनेक्शन है, इस बात को लेकर मैंने खुद एसएसपी शामली से बात की। एनपी सिंह से। हाँ, मैंने खुद बात की। जी। और मैंने ये कहा कि भाई आपने जो वीडियो में कहा है कि वो आयुष मलिक जो है डॉक्टर असरार के टच में है, वो तो 2010 में मर चुके, वो तो इंतकाल हो गया उनका। मिशन तो जिंदा है ना, लेकिन सर मर तो सर बहुत सारे आदमी गए, इंतकाल उन्होंने बहुत सारे आदमी। उन्होंने कहा कि ये उसके टच में है, मिशन के टच में नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ज़बान फिसल गई, एक्सेप्ट किया उन्होंने इस बात को। और उन्होंने कहा कि ये एंगल नहीं है, एंगल है प्रॉपर्टी का। एसएसपी साहब ने मुझसे बोला कि एंगल है प्रॉपर्टी का। जी। मैंने उनसे ये कहा कि जब आयुष भी प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार है, तो फिर चांदनी मलिक का उसमें प्रॉपर्टी में कहाँ एंगल आ गया? दूसरे ये है कि आप पहले उनसे बैठ के पूछताछ करते। अगर उनकी बातों से आपको लगता कि हाँ ये प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में है, तो उन पर एफआईआर दर्ज करते, केस करते, फिर उनको कोर्ट में ले जाते, फिर उनको जेल में डालते। आपने तो पहले उनको जेल में डाल दिया और फिर उनकी पूछताछ हो रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, ये धर्मांतरण नहीं, ये दीन से मोहब्बत का मामला है? वो तो खुद कह रहा है ना इस बात को कि मेरा किसी ने धर्मांतरण नहीं कराया। मैंने तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद में मैं मुसलमान हुआ हूँ। देखिए, उसके बारे में किसी आदमी को अपनी राय देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने तो बड़े बड़े चैनलों के सामने जो खुलकर बात की है, वो अपने आप में इतने मजबूत जवाब हैं, उनमें सवाल की गुंजाइश ही नहीं है अगर देखा जाए। रही बात यह कि उस पर तू मैं होनी होनी है, करनी है, करते रहो। वर्तमान परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं शामली की, आयुष मामले की, क्योंकि वहाँ हिंदू संगठन अड़े हैं, जाट समाज भी अड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को वापसी जरूर लाएंगे। नहीं, जाट समाज ने तो कई लोगों ने वीडियो भी बना के जारी डाली, किए, जी। जारी की। उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी मर्जी है, वो रहे जिसमें भी रहे। और यही बात टिकैत चौधरी ने भी कही, राकेश टिकैत ने भी कही कि भाई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए कोई काम, बात हो सकती है, उससे बात कर सकते हैं अगर वो माने। उन्होंने ये नहीं कहा जिस तरह दूसरे लोग कह रहे हैं अगर नहीं मानेगा तो लड़ भी तैयार है। वो नहीं कर सकता कोई भी, कैसे कर देगा? जब देश में एक संविधान है, तो संविधान को, कानून को अपने हाथ में क्यों ले लेगा कोई? जब संविधान ये कह रहा है कि उसकी मर्जी है, वो किसी चीज को फॉलो करे, क्या पूजा पद्धति फॉलो करता है? वो नमाज पढ़े, वो पूजा करे, गुरु ग्रंथ साहब का जाप जाप करे या बाइबल पढ़े, कुछ भी करे, वो आज़ाद है। और उस आज़ादी का फ़ायदा उसको मिलना चाहिए।
ये संविधानिक आज़ादी है उसकी। अगर जो लोग उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वो गैर संविधानिक है, और चांदनी कुरैशी और उसके बाप की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी गैर संविधानिक है। वो संविधानिक हो ही नहीं सकती। लेकिन ये तो पुलिस का मामला है, जांच का मामला है, आप इसमें कैसे कोई कह जांच नहीं, जांच तो पहले होती है। आप किसी को पहले जेल में डाल दो। आप मीडिया में देखिए, बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो गई इसी बात को लेकर। जैसे ही पुलिस या एजेंसी पकड़ती है, मीडिया ट्रायल कर देती है कि आतर के नाम पे इनको पकड़ा गया। ये गैर संविधानिक है, बिल्कुल गैर संविधानिक है। जब तक उस बच्चे पर कोर्ट में जुर्म साबित ना हो जाए, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि पकड़ा गया? कैसे कह सकते हैं? इसीलिए मुसलमान बच्चे कोई 15 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, एक लड़का 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ। कौन देगा उनकी ज़िंदगी वापस? जो एजेंसियां उनको पकड़ती हैं और मीडिया ट्रायल कर देती हैं, क्या उनको शर्म आती है? अफसोस होता है कि एक आदमी की आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी? और सिर्फ उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई, उसके माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसके भाई बहन की ज़िंदगी ख़राब, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करना के नाम पे जो आदमी पकड़ा जाए, उसके माँ बाप से कोई बात नहीं करना चाहता, उसके पास खड़ा नहीं होना चाहता। वो भूखा मरे, प्यासा मरे, किसी भी हाल में मरे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उसका बेटा आपने घोषित कर दिया। और पता चला कि वो 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गया। ऐसा कोई नाम है आपके पास, कोई फैक्ट? बहुत सारे नाम हैं। कोई एक नाम अगर इस पर आप डिबेट करोगे, सर, मुझे एक नाम अभी फिलहाल सुन लीजिए, मैं बता दूंगा। एक तो आप चले जाएं मौलाना अरशद मदनी साहब के पास ITO पे, वो बाकायदा यही केस लड़ रहे हैं। अच्छा, कौन बेगुनाह मुसलमान? कौन बेगुनाह मुसलमान? कांग्रेस के ज़माने में UAPA में, और पोटा टाटा पोटा जो कानून थे पहले, जो ख़त्म भी हो गए, उसमें आज भी लड़के बंद हैं। टाटा पोटा कानून ख़त्म भी हो गए, लेकिन उस कानून में आज भी लड़के बंद हैं। आयुष मामले में भी दोष है। बिल्कुल 100% दोष है। देश के बड़े बड़े चैनल जिस तरीके से उन्होंने आयुष को विलन बना के दिखाया, आप मुझे बताइए, देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? लोग कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं कि नहीं करते हैं कि साहब कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। कहाँ से होगा कॉमन सिविल कोड? अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो घर वापसी हो गई, और अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो धर्मांतरण हो गया। कॉमन सिविल कोड कहाँ से आएगा फिर? बताओ आप मुझे। ये जो उल्लू के पट्टे, पागल लोग, जाहिल लोग, ये जो कॉमन सिविल कोड लाओ, कॉमन सिविल कोड लाओ, ऐसे आएगा कॉमन सिविल कोड? अगर हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के ने प्यार के जाल में फंसा लिया तो वो लव जिहाद हो गया, वो तो लव जिहाद हो गया। और अगर किसी मुसलमान लड़की को किसी हिंदू लड़के ने फंसा लिया और उसको मार भी दिया, उसको कर दिया उसका, तो वो हादसा हो गया, हादसा हो गया, हादसा हो गया। और वो लव जिहाद है। कहाँ से होगा भाई कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड का मतलब तो ये है कि जो हिंदू के लिए कानून वही मुसलमान के लिए कानून। आप भी कहते हो भाई, जो कॉमन सिविल कोड के दावेदार हैं वो कहते हैं जी कानून बराबर होना चाहिए सबके लिए। कानून तो है बराबर, आज भी बराबर है, सबके लिए बराबर है। अगर आप करेंगे आप पे भी वही दफ़ा लगेगी, अगर साजिद रशीदी करेंगे तो उन पे भी वही दफ़ा लगेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक वीडियो मैंने देखी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक दाढ़ी वाले बड़े मियाँ, उनके साथ एक पत्रकार उनसे सवाल किया। उसने कहा नहीं भाई देखो, मेरे में और आप में बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्या है? थाने में चलो, एक गाली आप मुझे दो, एक गाली मैं आपको दूँ, और चलो थाने में चलो। दासना का वीडियो वायरल था वो। जी। उसने कहा कि पुलिस वाला तुम्हें तो छोड़ देगा, तुम्हें कह देगा एक तरफ बैठो, और मुझे कहेगा मुल्ला जी इधर आओ। 20 लट तो मारेगा इसलिए कि मेरा दाढ़ी है, और 20 लट इसलिए मारेगा कि गाली दी है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताओ, आप निष्पक्ष होके बताओ। लेकिन वो तो अभी तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई सब पे बराबर होती है, नियम सबके होनी लिए, चाहिए। 370 की मैं वो कह रहा हूँ, मतलब रेप की धारा आप पे भी, तो फिर वो कानून भी ऐसे, कोई हिंदू गाली देगा हिंदू पे भी कार्रवाई होती है? नहीं होती। नहीं, अभी परसों गोरखपुर रवि नाम के शख्स पे हुई है, सुनो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सुनो सुनो सुनो, उसने कह दिया मेरे एक हाथ में चांद रख दो, मेरे एक हाथ में सूरज रख दो। ये पता किसके अल्फाज हैं? किसके अल्फाज? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। जब उस वक्त के जो अल्लाह को न मानने वाले लोग थे, कबीलों के सरदार भी थे, बड़े बड़े मालदार भी थे, उन्होंने मक्के के अंदर एक बड़ी मीटिंग की, और मीटिंग करके वो मोहम्मद साहब के पास आए और कहा कि भाई ये काम करना छोड़ दो आप,
यानी इस्लाम की दावत देना छोड़ दो। जितनी खूबसूरत लड़की आपको चाहिए वो हम आपको देने को तैयार, जितना माल आपको चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार। तो उन्होंने पता क्या कहा है, सेम यही वर्ड, कि अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज रख दो तो मैं इस्लाम की दावत देना नहीं छोड़ूंगा। सर आप जैसे उम्र का आपको एक्सपीरियंस है, एक उम्र आपने धरती पे गुजारी है, आप इल्मदार व्यक्ति हैं। ये बताइए, आपको ये सामान्य लगता है कि होली मनाने वाला, दीपावली मनाने वाला हिंदू युवक हिंदू घर में पैदा हुआ और वो भी जाट समाज में, क्या ये एकदम से सब कुछ हो गया? एक होता है आदमी, इसके पीछे कोई साइकोलॉजी, कोई आपको कोई प्रयोग नहीं लगता, कोई एक्सपेरिमेंट? होता है आदमी का पास्ट, जिसको हम उर्दू में माजी कहते हैं। हम्म, एक होता है अतीत, जिसको हम हाल कहते हैं। हम्म, अगर हम अपने पास्ट पे जाएं हम्म। तो कन्वर्टेड हैं हम भी। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, हिंदुस्तान में हर मुसलमान कन्वर्टेड है। तो फिर ये उल्लू के पट्टे जो आयुष को वापस लाना चाह रहे हैं, ये साजिद रशीदी को, मुफ्ती मुकर्रम को, अहमद बुखारी को, मौलाना अरशद मदनी को क्यों वापस नहीं लाते भाई? सिर्फ आयुष को क्यों वापस लाना चाहते हैं? हम भी तो कन्वर्टेड हैं। तो सारे मुसलमानों पे दबाव डालो ना, कि सारे मुसलमान कन्वर्टेड हो जाएं। ये तो बेवकूफ़ी है ना, कि कमज़ोर को दबा रहे हो आप, वो अकेला पड़ गया बच्चा। अरे जो देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर ईमानदारी से जनगणना हो जाए तो हम 40 करोड़ हैं। जी। हाँ, और थोड़ा सा होशियार रहें ये सब लोग, जितने कहते हैं ना, जो अब कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो जी, एक बच्चा आरएसएस को दे दो जी, समझे? ये जो कह रहे हैं ना सारे, ये थोड़ा होशियार रहें। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग नहीं है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके 4 से कम बच्चे हों। जो आजकल के नौयुवक हैं, जो इंजीनियर फिलासफर और ये, उनके अंदर, जिनके अंदर इस्लाम नहीं है, वो तो कर रहे हैं इस काम को, लेकिन 95% फैमिली प्लानिंग नहीं करता मुसलमान। आयुष का आपको नहीं लगता कि वो घर वापसी करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और आपको बात ये सामान्य देखिए, लगती है? मैंने बताया ना, उसका मर्डर हो सकता है, वो वापसी नहीं करेगा, वापसी नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो एकदम से ये सब कुछ हुआ, या इसके पीछे आपको कोई एक्सपेरिमेंट लगता है? जैसे कहा जा रहा है कि चांदनी कुरैशी, उसका भाई इन्वॉल्व था, प्रॉपर्टी 20 करोड़ की, दवा कारोबारी का बेटा है, बड़ा संपत्ति का मालिक है, तो कि अगर ये चंगुल में आएगा तो संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है? 4 साल से वो बच्चा मुसलमान है, जैसा उसने बोला, जी। और उसके बाद में चांदनी कुरैशी के वो संपर्क में आया। ये तो सर वो बता रहा है, क्या पता पुलिस जांच अभी सामने आएगी तो पता चल जाए कि क्या पता चांदनी नहीं, का बहुत बड़ा रोल रहा हो। मैं उसी की बातों पर आ रहा हूँ। जी। 4 साल से अब तक उसके नाम, उसने ये भी बताया कि मेरे नाम ये दुकान है, मेडिकल जो है वो, बताया ना। भारत का। आज तक तो चांदनी कुरैशी ने नाम नहीं कराया, वो, उसे तो करा लेना चाहिए था पहले ही। तो फिर चांदनी कुरैशी को जेल क्यों भेजा गया? भाई एक बात बताइए, जब वो लड़का मुसलमान हो गया अपनी इच्छा से, और उसने अपनी इच्छा से निकाह कर लिया, तो जब वो उसकी बीवी हो गई तो उसे नाम कराने की ज़रूरत क्या है? भाई खाविंद का माल तो उसका अपना माल है कि नहीं है? बेशक है। फिर उसे नाम कराने की ज़रूरत क्या है? ये जो बेवकूफ़ कह रहे हैं कि माल के डर से, प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या वाकई आयुष को दीन से, इस्लाम से वो एक बात बताओ, वो मरने का इंतज़ार देखेगी उसकी, कि वो मरे और तुरंत मेरे प्रॉपर्टी नाम है? क्या क्या पता वो उससे पहले मर जाए? तो ये बेवकूफ़ है ना, ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ नहीं है, असल में क्या है, देश में नफ़रत फैलानी है, हिंदू मुसलमान कराना है, अपनी टीआरपी लेनी है। इसके अलावा ये जो हिंदू हृदय सम्राट बने फिर रहे हैं ना, जैसे हमारे आखिरी नबी, से आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद साहब हैं, उनसे पहले करीब 1,25,000 आए, 1,25,000। यानी दुनिया में जो सबसे पहला इंसान आया, जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं और आप जिसको मनु कहते हो, वो मैसेंजर ऑफ गॉड था। कुरान में उसका 10 जगह जिक्र है, 10 जगह। अच्छा ठीक है साजिद जी, अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ एक जानकार व्यक्ति के अनुसार, कि मान लिया ये मसला अगर किसी अपने के साथ में हो और उसके एक ही बेटा हो, और मान लिया वो अगर मेरा है, तो जैसे अभी उसके साथ में कंडीशन है, तो उसके माँ बाप को क्या करना चाहिए? बेटे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता तो इस्लाम में जाएंगे नहीं, जैसा उनकी बातों से अभी तक मुझे लगा है। तो इसमें आप क्या सुझाव, क्या आपके वाक्य हैं इसके लिए, माता पिता की एक तो मैं इस्लाम बताता हूँ। नहीं, आप उनके माता पिता की स्थिति हाँ, बता देंगे तो माता पिता की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। जी।
इस्लाम उनको सुकून कैसे मिल सुनो, सकता है? इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके माता पिता मुसलमान भी नहीं हैं हम्म, तो उनके जो अधिकार हैं, हम्म, उनके जो हक हैं, जैसे एक मुसलमान माँ बाप के अधिकार हैं एक मुसलमान बेटे पर, ऐसे ही उस बेटे पर उन माँ बाप के भी अधिकार हैं जो वो मुसलमान नहीं हैं। सेम अधिकार हैं, कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आप वृद्धाश्रमों में जाइए, हम्म, आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके एक ही बेटा था, उसने अपने बाप को मारा, अब उसकी औलाद उसको मार रही है। मैंने उसको उसके बाप को मारते हुए देखा है, अब उसकी औलाद उसको मारते हुए भी वो भी देख रहा हूँ, जी वो भी देख रहा हूँ। जी हाँ, जी। अब और यूं उसने घर छोड़ दिया। जी हैं ऐसे बुरे लोग, लेकिन कोई भी मुसलमान चाहे लाख झगड़े से ही, मार पिटाई से ही, वृद्धाश्रम में नहीं डालेगा अपने चलिए बाप ठीक को। है।